देखिए, लास्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी 11th। अभी फिलहाल देखा जाए तो स्टेट बोर्ड में तो है नहीं है, तो बोर्ड का टेंशन खत्म। एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में भी नहीं है। अभी क्यों क्लैरिटी नहीं बोल सकते ना कि अभी रहेगा, एरर भी नहीं था जैसा, तो एरर आ गया इस साल, तो इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। हालांकि ये कोविड के बाद से लगातार ड्रॉप होते आ रहा है ये टॉपिक, और न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में भी नहीं है, तो इसकी बहुत रेयर चांसेस है तुम्हारे रहने के। 10 मिनट में इसको खत्म करूंगा, 10 भी नहीं 5 मिनट में खत्म करूंगा। एकदम फोकस करके ध्यान दो, मेरे को टाइम वेस्ट करना ना पड़े। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जिससे कि थ्योरी दी गई आपको, फिनोमिना ऑफ अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। डॉपलर इफेक्ट तुमको साउंड में भी देखने को मिलता है और लाइट में भी देखने को मिलता है ना। मतलब है क्या, देखो साउंड का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। मान लो वहां कोई एक सोर्स है साउंड का, उसका कोई एक फ्रीक्वेंसी है, मुझे फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। जब वो करीब आ रहा है मुझे मेरे, तो वो फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा मुझे सुनाई दे रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्यों आया? क्योंकि वो मोशन की वजह से है ना, वो जो ऑब्जर्वर है वो मेरी तरफ, सॉरी सोर्स जो है मेरी तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसी वजह से मुझे वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, ज्यादा सुनाई दे रही है। और वहीं जब वो सोर्स मेरे से दूर जाता है, उस फ्रीक्वेंसी जो होती है साउंड की जो होती है वो कम होती जाती है। तुमने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जब वो ट्रेन एक हॉर्न बजाते हुए लगातार आती, तो क्या होता, फिर एकदम तेज हो जाती, जब वो आती तो फिर उसके बाद आखिर में जब करीब आती तो है ना। तो इस तरह से साउंड आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम मत करो, रहने दो, है ना, ये ऐसा एक साउंड का दिया। ये नहीं अब आएगा, है कि नहीं? आया तो तेज हुआ, फिर जब दूर गया तो वो फ्रीक्वेंसी कम भी हो गया, है ना। इसी फिनोमिना को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। सेम सीन लाइट में भी देखने को मिलता है। एक लगातार आपका सोर्स ऑफ लाइट ऐसा लगातार एक वेव जनरेट करता है ना, और जब लगातार वो वेव जनरेट करता है तो वो सामने वाली किसी चीज से टकराता है। तो अगर वो सामने वाली चीज उसके करीब आती है, तो वो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रियल फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है वेव। और अगर वो दूर जाता है तो वेव एक्सटेंड होती है, तो उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो इस फिनोमिना को भी डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आजकल एंटी कोलिजन डिवाइस आ जा रही है कार्स में, है ना। कोई सामने आ जाए तो अचानक से कार ब्रेक लग जाता खुद ब खुद, है ना। तुमने देखा होगा एक आध वो आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ड्राइव बोलते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम आ रहा है। टेस्ला में भी आया था आजकल, अब कॉमनली इंडिया के महिंद्रा महिंद्रा में भी आ गया। आप है ना, छोड़ दो कार को हाथ से, वो अपने आप ड्राइव करता। वो कैसे मैनेज कर रहा होगा? ये डॉपलर इफेक्ट की मदद से ही मैनेज कर रहा। वो क्या करता, लगातार एक सामने एक सोर्स ऑफ वो रहता, कोई सोर्स ऑफ लाइट जो रहता, जो लगातार वेव बाहर निकलती और सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकराती। अगर कोई सामने वाला ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाए अचानक से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वो ब्रेक लगा देगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कभी कभार उस सोर्स ऑफ लाइट में मिट्टी लगी हुई है कि नहीं, तुम बड़े धड़ल्ले से सोर्स की गए कि ये ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगा, हाथ छोड़ के बढ़ गए। उस सोर्स ऑफ लाइट पे पहले से मिट्टी लगी थी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पहले से बदल नहीं रही है, वो कांस्टेंट है। वो जज ही नहीं कर पाएगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है कि दूर जा रहा है, कुछ नहीं। तुम आराम से बैठे हो धाड़। तो इतना भी वो रिलायबल नहीं है ना। जैसे कि कंपनी के एक ओनर ने जैसा एक वो दे रहा था, डेमो दे रहा था, वो खड़े हो गए सामने, गाड़ी चलाओ बोले, अपने आप ब्रेक लगेंगे। वो लगे नहीं ब्रेक। वो जो मैनेजर था उसको धड़ अगले उड़ा के चला गया। वो मर्सिडीज या कोई तो गाड़ी को था, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। तो हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगा वो जरूरी नहीं। जो क्रिकेट में जो बॉल की स्पीड होती है वो उसी से मालूम होती है। कैमरा लगा रहता है स्टंप पे, वो जो बॉल आता है वो डॉपलर इफेक्ट की मदद से पता लगाता है उसकी स्पीड क्या थी। वो जो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है वो लाइट ऑप्टिक्स चैप्टर में था, है ना। ये साउंड चैप्टर की बात चल रही है, तो साउंड को लेकर तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसका ये है, v प्लस माइनस vo, v प्लस माइनस vs। यहां n क्या है? रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यहां से जो भी सोर्स है जो साउंड बजा रहा है उसकी रियल फ्रीक्वेंसी। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। vo क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर।
क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, मगर हमारे साउंड के केस में उसको लिसनर बोला जाता है। लिसनर बोलो, ऑब्जर्वर बोलो, एक ही बात है। वीएस क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स। अब मान लो सीन ऐसा है, केस 1, सीन ऐसा है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा है, मगर सोर्स उसकी तरफ बढ़ रहा है विद स्पीड वीएस। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है? 0, सोर्स उसके करीब आ रहा 0, तो उसकी स्पीड क्या हो रही? बढ़ रही। तो अब सीन क्या होगा? जो साउंड की असल फ्रीक्वेंसी है उसको उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। साउंड की असल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। देखो अब जो नया फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या हो जाएगा? एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, वी अपॉन वी माइनस वी। वीओ तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब क्योंकि बड़ा करना है ना फ्रीक्वेंसी को, तो डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने क्या करा यहां पर वी माइनस वी एस। अब अगर सीन ऐसा हो गया, केस सेकेंड, ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है मगर सोर्स उससे दूर जा रहा है, सोर्स उससे दूर जा रहा है विद स्पीड वीएस। तो अब बोले फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्योंकि अब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी साउंड की कम हो जाएगी। और अब जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? एन ए इक्वल्स टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को पहले से कम करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर क्या कर दिया? प्लस वी एस। आए समझ में? फिर केस थर्ड कि यहां पर अब ऑब्जर्वर सोर्स के करीब जाएगा विद स्पीड वीओ और सोर्स अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। अब करीब आने की वजह से फ्रीक्वेंसी फिर से क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन इक्वल्स टू एन वी प्लस वीओ अपॉन वी। वीएस की वैल्यू क्या होगी? 0, और क्योंकि एन ए को बढ़ाना था, एन को बढ़ाना था, इसलिए प्लस हो गया। केस फोर्थ, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से विथ स्पीड वीओ, तो फ्रीक्वेंसी पहले से क्या होने वाली है? कम होने वाली है, इसीलिए v माइनस वीओ अपॉन वी। केस फिफ्थ, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये आ रहा है विथ वीओ, ये आ रहा है विथ वीएस, तो अब क्या दोनों मिलकर फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए क्या करता था? ऊपर प्लस, और ये क्या करता था? माइनस, है ना? फ्रीक्वेंसी जब करीब आ रहा था तो क्या था? वी माइनस वी एस। और आपका केस सिक्स्थ, दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एन ए इक्वल्स टू एन, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? v माइनस वीओ अपॉन v प्लस वी एस। आया समझ में? तो इस तरह से। और एक और पॉइंट कहा गया है कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक, मगर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। बोले ऐसा क्यों? मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसके करीब आ रहा है, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, सोर्स। तो ऑब्जर्वर को कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई दे रहा, अब वापस उसको जगह पे खड़े करो, अब ऑब्जर्वर को उसके करीब लेके जाओ 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना? तो उसको फिर से क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। साउंड में क्या होता है? दोनों सीन में फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है। साउंड में जब तुम सोर्स को करीब लाते हो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग आती है, बढ़ रही है मगर वैल्यू अलग अलग है, और ऑब्जर्वर भी जब करीब जाता है तो वैल्यू अलग आती है। मगर लाइट में क्या होता है मालूम क्या? तुम चाहे इसको मूव करो, चाहे इसको मूव करो, चाहे सोर्स को मूव करो या चाहे ऑब्जर्वर को मूव करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो उसकी वैल्यू रहेगी वो हमेशा आपको एक जैसी ही मिलेगी। इसीलिए सिमेट्रिक बोला गया है लाइट में, कि दोनों में से कुछ भी मूव करो एक ही बात है। मगर साउंड में ऐसा नहीं है, कौन मूव कर रहा है ये मैटर करता है। आई बात समझे? तो दिस इज इट एंड दिस इज द एंड ऑफ एनसीईआरटी 11th। खत्म।